sum of interior angle of triangle is 180. To prove angle A, angle B plus angle C is equal to 180. हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है. ओके, हम क्या करेंगे, लेट ABC इज अ ट्रायंगल. एक ABC एक ट्रायंगल हमने पहले ड्रॉ किया. सपोज दैट ये हमारा नहीं है, इसमें पहले हमने ABC एक ट्रायंगल ड्रा किया, यानी आप लोग भी पहले क्या करोगे, एक ट्रायंगल ड्रा करोगे. इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद आपके माइंड में एक चीज चलना चाहिए, इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा. इस पॉइंट को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. क्या, ड्रा अ लाइन डी की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, पैरेलल टू BC. दैट मींस D से E की ओर एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, और ये किसके पैरेलल होना चाहिए, बोलो, BC के. किसके पैरेलल होना चाहिए, BC के. DE किसके पैरेलल होना चाहिए, BC के. और कल हमने बताया था कुछ अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में. अब ध्यान दीजिए, ये एंगल देखो, अगर एक लाइन ऐसे क्रॉस कर जाता है तो यहाँ एक एंगल बनता है, और ये अंदर की तरफ एक एंगल बनता है, और एक यहाँ एक बाहर की तरफ बनता है, और एक ये बाहर की बनता है. ये अंदर वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ये इंटीरियर है, और ये जो बाहर वाला है वो एक्सटीरियर है. तो ये एक के बाद दूसरा वाला नंबर आता है, तो इसको अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं, और इसको अल्टरनेट एक्सटीरियर बोलते हैं. क्लियर? आप इंटीरियर की बातें ध्यान रखें, यहाँ पे इंटीरियर का यूज किया जा रहा है. देखो, तो आपको यहाँ मिलेगा DAB. किसके इक्वल होगा, ABC. दैट मीन्स ये और ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल होंगे. क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ का जो ये एंगल बन रहा है ये इसके इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है, तो क्या लिखेंगे, DAC. EAC किसके इक्वल होगा, ACB के. ये इसके इक्वल हुआ. क्लियर? इसको हम सपोज दैट इक्वेशन कर दें, नहीं तो आप इसको जान सकते हैं ऐसे भी. इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड कर लिया जस्ट. देखो ये थोड़ा सा फील हो गया, हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है. DAC क्या है, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन का हमेशा एक एंगल कितने डिग्री फॉर्म करता है, 180 डिग्री. कितना डिग्री, 180 डिग्री फॉर्म करता है. आप 180 आप यहाँ देख सकते हो, नीचे की तरफ भी 180 है और ऊपर की तरफ भी 180 है. यहाँ पे आपके पास एक एंगल यहाँ दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और ये. दैट मीन एक स्ट्रेट लाइन जो है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन कन्वर्टेड इनटू 3 एंगल. कितने एंगल में कन्वर्ट हुआ, 3 एंगल. इनको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 180. DAB क्या, DAB एंड BAC एंड EAC. ये 3 एंगल आपको मिला, और तीनों कितने डिग्री हैं, 180 डिग्री. और इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल. क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल. क्लियर? आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने लिखा है DAB किसके इक्वल है, ABC. यानी यहाँ जो एंगल हमने DAB लिया है, DAB किसके इक्वल है, ABC के. हम यहाँ जो DAB लिखा हुआ हम वहाँ आराम से लिख सकते हैं, क्या, ABC. इसलिए हम लिखा है यहाँ पे एंगल ABC इक्वल टू प्लस, यहाँ बीच वाला एंगल है BAC. इसको नोट कर देंगे, BAC प्लस. नेक्स्ट, EAC किसके इक्वल है, AB तो ACB के. देखो EAC ये इक्वल है किसके, इसके इक्वल है. क्लियर? इसको क्या लिखेंगे, ACB. इसके इक्वल एंगल क्या लिखेंगे, ACB. कितना लिखेंगे इधर, 180. क्लियर? समझा? इसको किसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. यानी ये दोनों पॉइंट किसके, यहाँ अंडरलाइन में कर रखा हूँ, ये दोनों किसके लिए लिखा गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लिखा गया. ओके, कोई डाउट? नो. ABC यहाँ लिखा हुआ, ABC. इसको हम नॉर्मली एंगल B भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, एंगल B. और ये क्या है, BAC. यहाँ ये एंगल दिख रहा है आपको, BAC. इसको नॉर्मल हम एंगल A भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे ACB.
ए सी बी, ये किसको प्रेजेंट करेगा, सी को, एंगल सी इक्वल टू 180। इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आपको क्या मिलेगा, हेंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180। ये क्या करना था, प्रूफ करना था। कर लोगे आप लोग, वन टाइम में कर लोगे, क्लियर, डन।